वेलकम टू द लेसन नंबर 37। आज की इस लेसन में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। कल हम लोगों ने स्कोप के बारे में बात करी थी। तो आज हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इस पर कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोग बनाएंगे। तो मॉड्यूल बेसिक्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की, तो हम लोगों ने अभी तक देखा है फंक्शंस के बारे में। वी हैव सीन दैट फंक्शन help us to reuse a particular piece of code, a particular piece of code. A module goes a step ahead. It allows to reuse one more functions in your program. Even in the programs even in the programs in which those functions have not been defined. have not been defined ओके। तो अगर मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये फंक्शंस की तरह ही होते हैं, लेकिन हम इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। तो कैसे हम लोग इनको यूज़ करेंगे और इनके एडवांटेजेस क्या हैं, पहले इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। अगर मॉड्यूल की बात करी जाए तो इनके एडवांटेजेस हमें पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल्स। फाइन, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रीयूजिबिलिटी। It allows the user to reuse the functionality with a different interface without typing the whole program again. ठीक है, हमें पूरा प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम उसको इंपोर्ट करेंगे अपने मॉड्यूल को और हम उसको रीयूज़ करके प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है मॉड्यूल का। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है ईज़ ऑफ यूज़। हम बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ईज़ ऑफ
यूज़। तो अगर इसकी बात करें तो दिस अप्रोच allows simplicity, simplicity as rather than focusing on on the entire on the on the entire line of code in which entire line of code in which we can access it in the form of the module, in the form of the in the form of the modules. Okay, so this allows ease in debugging the code and prone to less error and and prone to less error, right? थर्ड इसका जो एडवांटेज है दैट इज द ईज ऑफ मेंटेनेंस। हम इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ईज ऑफ मेंटेनेंस, it helps in less collision at the time of working. It helps in less collision at the time of working on modules, helping helping a team helping a team to work with proper collaboration collaboration while working on a large application. ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, ठीक है, एक बार पाइथन मॉड्यूल्स का ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स।
a module can be written in Python itself. हम लोग इसको पाइथन में लिख सकते हैं। दूसरा है a module can be written in C and loaded dynamically at runtime. A module can be written in C and loaded dynamically at runtime like a regular expression module. और जो लास्ट पॉइंट है वो है a built-in module is fundamentally contained in the interpreter. फाइन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड्यूल प्रैक्टिकली बना करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आईडी ओपन करता हूँ अपनी। पाइथन आईडी हम लोग ओपन कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारी रहेगी मॉड्यूल वाली फाइल, ठीक है। तो इसमें कोई वेरिएबल ले लीजिए var करके, और इसमें हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 2020 डाल दिया हमने। और एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन डाला, a, b कर दिया हमने, और इसमें हमने करा प्रिंट द सम और a+b कर दिया, ठीक है। एक और फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर a, b पास कर दिया हमने, और प्रिंट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन a इंटू b, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक फाइल बनाई है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग अपने उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं module1.py, ठीक है। और इसे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो फाइल है ये module1.py के नाम से हम लोगों ने सेव किया है। अब इस मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इस मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमें बस इसका नाम पता होना चाहिए। तो हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, और इस फाइल में जो अभी हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया है उसे यूज़ करना है।
तो यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे इस मॉड्यूल को। तो हमने जो फाइल का नाम दिया है वो है module1, ठीक है, हमने module1 के नाम से इसको बनाया था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, module1.add, यहाँ पर सपोज मैं 5,7 दे देता हूँ। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर module1.multiplication को भी कॉल कर लेते हैं, 4,5 दे देते हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल वहाँ पे दिया था उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर देंगे module1.var वेरिएबल, ठीक है। तो हमने एक ये पाइथन की फाइल बनाई है और इसमें हमने जो अभी मॉड्यूल बनाया था उसको इंपोर्ट किया है। तो इसको एक बार सेव करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या हम लोग सही हैं। तो मैं इसको डी ड्राइव में अपने फोल्डर के अंदर सेव करूँगा और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं फाइल 100.py, ठीक है। और अब इसे हम लोग रन करेंगे इस फाइल को। तो अब आप देखिए हमने यहाँ पर इस फाइल को रन किया। module1 की फाइल हमने पहले बनाई, फिर हमने जो फाइल बनाई है वो फाइल 100.py है जो पाइथन की फाइल है। और इस फाइल में हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कोई भी मॉड्यूल बना सकते हैं और उसे अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले कोई भी मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बनाया, आप सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और किसी भी अलग प्रोग्राम्स का, जैसे फैक्टोरियल है, फिबोनाची सीरीज़ है, ये सारे प्रोग्राम्स भी आप बना करके मॉड्यूल में रख सकते हैं और उन्हें अपने पाइथन फाइल से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो फाइल 100.py फाइल है हमारी, इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, सिर्फ हमने कॉल करा है अपने मॉड्यूल को, ठीक है। और हम यहाँ पर ऐड और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक को करके देखना है, मॉड्यूल्स पर प्रोग्राम्स बनाने हैं और भी आप ढेर सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे हमने अभी जो भी लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स करे थे, फंक्शंस में करे थे, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।